मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु एसआर यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या होता है, ये आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओम का नियम होता क्या है, इसे अपन डिटेल से समझने के लिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, आज की क्लास में यहाँ पर चालू कर रहे हैं, जो अपने प्रैक्टिकल लैब में भी अपन इसे पढ़ेंगे और इसको सत्यापित करेंगे। ओम का नियम होता क्या है, प्रैक्टिकल लैब में भी इसको अपन पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्लास यहाँ से चालू हो रही है आज से, तो चालू करते हैं आज की क्लास, जिसमें टॉपिक है अपना ओम का नियम। ओम्स लॉ होता क्या है, देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर ओम का नियम जो है वो किसी चालक के लिए दो राशियों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। दो राशियां हैं, उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा और उस चालक के सिरों का विभवांतर। एक राशि है विभवांतर और दूसरी राशि है विद्युत धारा। इन दोनों राशियों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है ओम का नियम। कोई भी चालक होगा, उस चालक के लिए विद्युत धारा और विभवांतर में क्या संबंध, उनमें रिलेशन क्या है, उस रिलेशनशिप को व्यक्त करता है यहाँ पर ओम का नियम। एक वैज्ञानिक है सर, जिन्होंने इस नियम को प्रस्तुत किया, उस वैज्ञानिक का नाम है साइमन ओम। उस वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम इनका जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने 1828 ईस्वी में इस नियम की खोज की थी। उन्होंने इस नियम की सहायता से, जो वैज्ञानिक है सर जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने विभवांतर, किसी चालक के लिए विभवांतर और धारा के मध्य रिलेशनशिप एक नियम के द्वारा प्रस्तुत की, और उस नियम को नाम दिया उन्होंने ओम का नियम। ठीक है, उन्होंने इन दोनों में रिलेशनशिप प्रस्तुत की है और उसी के आधार पर उस नियम का नाम उन्होंने दे दिया क्या, ओम का नियम। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ओम के नियम के लिए कंडीशंस आपको बताना चाहता हूँ। ओम का नियम कब लागू होता है, उसके लिए कंडीशन उन्होंने यहाँ पर रखी। वो कंडीशन ये थी कि किसी चालक के लिए यदि ओम का नियम लागू हो रहा है, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है, क्या कंडीशन ये है कि चालक की भौतिक अवस्थाएं, क्या होगा, जो भी चालक लिया जा रहा है, चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर होनी चाहिए। यदि किसी चालक के लिए उसकी भौतिक अवस्थाएं स्थिर है, तो उस अवस्था में ही ओम का नियम लागू हो सकता है, उसके अलावा ओम का नियम लागू नहीं होगा। ओम के नियम के लिए लागू होने के लिए उसकी आवश्यक शर्तें ये उन्होंने दर्शाई। चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे ताप, उस चालक का ताप, उस चालक की लंबाई, उस चालक का क्षेत्रफल आदि, ये उस चालक की भौतिक अवस्थाएं हैं जो स्थिर होनी चाहिए। यदि उस चालक की ये भौतिक अवस्थाएं स्थिर होती है तो ही ओम का नियम लागू हो सकता है स्टूडेंट, अदरवाइज ओम का नियम लागू नहीं होगा। ओम के नियम के लिए लागू होने के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी, ओम के नियम के लिए आवश्यक शर्त ये रहेगी किसी चालक के लिए लागू होने के लिए कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर इस नियम का कथन आपको बताने वाला हूं। इसका कथन क्या है वो देखो, यहाँ पर ओम के नियम का कथन क्या है स्टूडेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर ओम के नियम का कथन, ओम के नियम की परिभाषा क्या है, वो परिभाषा यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं। देखो यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार कथन देखना स्टूडेंट,
नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर होती है तो क्या होना चाहिए? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर होती है तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। ये इस नियम का कथन है। नियम का कथन एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर होती है तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। यह इस नियम का कथन दिया गया। तो इस कथन के अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? इसका मतलब यहां पर यदि किसी चालक में बहने वाली धारा I और उसके सिरों का विभवांतर V है तो उस अवस्था में यह कह सकते हैं कि I समानुपाती है V के, या फिर यह कहे कि V समानुपाती है I। सही है? ओम के नियम के अनुसार अपने को मिल रहा है कि V समानुपाती है I के। तो यहां से यदि अपन समानुपाती नियतांक को काम में लेते हैं, समानुपाती चिन्ह को हटा दें, तो उस अवस्था में यहां पर अपने को समीकरण मिल रहा है V बराबर R I या V बराबर I R। ये अपने को ओम के नियम से एक समीकरण प्राप्त हो रहा है जो धारा और विभवांतर के मध्य संबंध को व्यक्त कर रहा है। सही है? अब यहां पर R अपन ने लिया है, यहां R एक समानुपाती नियतांक है। R यहां पर क्या है? एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहां पर जो समानुपाती नियतांक R अपन ने लिया है, इस R को अपन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? R यहां पर चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ये एक नियतांक है, मतलब प्रत्येक चालक के लिए इसका जो प्रतिरोध होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और उसे अपन R से व्यक्त कर रहे हैं। यहां पर R उसे चालक का प्रतिरोध कहला रहा है और प्रतिरोध का मात्रक प्रतिरोध का ऐसा ही जो मात्रक होता है वो होता है ओम।
इसका SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध के लिए इसका जो SI मात्रक, वो वैज्ञानिक के नाम सर जॉर्ज साइमन ओम के लिए यहां पर उनके स्मरण में इस प्रतिरोध के लिए या उस नियतांक के लिए जो मात्रक निर्धारित किया गया वो ओम लिया गया। समझे? तो यहां पर ओम के नियम के लिए अपने को एक कथन ये मिल गया जिसके आधार पर अपने को ये समीकरण मिल रहा है V बराबर IR। यदि यहां पर इस समीकरण को मैं चेंज करके लिखूं स्टूडेंट, अर्थात यहां पर यहां V बटेरे I बराबर अपने को क्या मिल रहा है, R बराबर क्या है, बराबर नियतांक है। समझ गए? तो यहां पर इस आधार पर भी ओम के नियम का एक कथन लिखा जा सकता है। मैं इस कथन को यहां पर सीधी सी भाषा में लिख रहा हूं कि चालक के सिरों के विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात, अर्थात चालक के सिरों का विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। एक कथन ओम के नियम का यह भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट, क्या ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, फिर से सुनना स्टूडेंट, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर होती है तो चालक के सिरों का विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे अपन ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका जो कथन है स्टूडेंट, इसके दो कथन यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। ओम का नियम किसके मध्य रिलेशन को व्यक्त कर रहा है वो अपन ने देखा, इसकी कंडीशन क्या थी, इसका कथन क्या है, इसका समीकरण क्या है, अपने यहाँ पर अपन ने इसको ज्ञात कर लिया। सही है स्टूडेंट? अब यहाँ पर ओम के नियम के लिए यदि अपन धारा और विभवांतर की बात करें तो धारा और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती है। तो यदि धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ कैसा होगा वो देखो यहाँ पर। समझ गए स्टूडेंट? ओम के नियम से धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ कैसा होगा वो देखो। यदि अपन ओम के नियम की बात करें तो यदि अपन विभवांतर को बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी बढ़ेगा। विभवांतर को यदि बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान भी बढ़ेगा, विभवांतर को घटा रहे हैं तो धारा का मान भी घटेगा। क्लियर है? तो यहां पर एक्स एक्स पर मान लो अपन ने धारा ले ली, विद्युत धारा एक्स एक्स पर ले ली, और वाई एक्स पर अपन ने विभवांतर ले लिया। सही है? तो उस अवस्था में किसी चालक के लिए धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, और यदि ये सरल रेखा इस एक्स एक्स के साथ में थीटा कोण बनाती है तो इस सरल रेखा का जो ढाल है वो उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। देखो कैसे, यहां पर मैं नोट कर रहा हूं स्टूडेंट, क्या चालक के सिरों के विभवांतर एवं धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ
एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। सरल रेखा के रूप में अपने को एक ग्राफ प्राप्त हो रहा है और इस ग्राफ का जो ढाल है, ग्राफ का ढाल चालक के प्रतिरोध को व्यक्त करता है। प्रतिरोध को व्यक्त करता है यहां पर उस सरल रेखा का ढाल, और सरल रेखा का जो ढाल है सरल रेखा का ढाल tan थीटा। किसी भी ग्राफ के अंतर्गत यदि कोई सरल रेखा अपने को प्राप्त हो रही तो सरल रेखा का जो ढाल है वो x अक्ष के साथ में बनने वाले कोण की स्पर्शा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर x अक्ष पर अपन ने विद्युत धारा ली है, तो यहाँ पर x अक्ष पर ये जो ग्राफ ये जो सरल रेखा है वो x अक्ष के साथ में थीटा कोण बना रही है। तो यहाँ पर इस सरल रेखा का जो ढाल होगा वो इस थीटा की स्पर्शा के बराबर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर अपने को क्या मिल रहा है, tan थीटा बराबर अपने को मिल रहा है V/I बराबर R, जो चालक का प्रतिरोध होता है। तो यही चीज है कि ग्राफ का ढाल चालक के प्रतिरोध को व्यक्त करता है। खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में अपने को प्राप्त हो रहा है, सरल रेखा के रूप में अपने को ग्राफ प्राप्त हो रहा है, और इस ग्राफ का जो ढाल है वो चालक के प्रतिरोध को व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपन ने एक टॉपिक पढ़ा है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम के हिसाब से और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, जिसमें अधिकतर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है ओम का नियम। ओम का नियम होता क्या है, डेफिनेशन अपन ने ज्ञात की है। ओम का नियम किन राशियों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, ये चीज अपन ने तैयार की। यहाँ पर ओम के नियम का समीकरण क्या मिल रहा है वो अपन ने यहाँ पर तैयार कर लिया। इसके साथ ही यहाँ पर ओम के नियम के आधार पर ये कहा जा सकता है कि धारा और विभवांतर के मध्य यदि ग्राफ खींचा जा रहा है तो खींचे गए ग्राफ का जो ढाल है वो उस चालक के प्रतिरोध को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में अपन ने डिस्कस किया विभवांतर और धारा के मध्य संबंध को व्यक्त करता है ओम का नियम। ओम का नियम डॉक्टर सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 ईस्वी के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। धारा और विभवांतर के मध्य संबंध उन्होंने ज्ञात किया और उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे अपन ओम का नियम कह रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, इस नियम के लिए उन्होंने आवश्यक कंडीशन ये बताई, आवश्यक कंडीशन ये थी कि चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर होनी चाहिए, तो ही ओम का नियम लागू हो सकता है। कब होगा, जब चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर होती है उसी अवस्था में ओम का नियम लागू होता है। चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि उसकी भौतिक अवस्थाएं, तो ओम के नियम के लिए आवश्यक शर्त ये बन गई। फिर अपन ने यहाँ पर कथन उसका पढ़ा, ओम के नियम का कथन। इस नियम के अनुसार फिर से देखो एक बार कथन क्या था, इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर होती है तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात I समानुपाती V या फिर V समानुपाती I होता है। और यहाँ पर समानुपाती नियतांक अपन ने लिया है R, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, चालक का प्रतिरोध कह रहे हैं। इस प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर इस आधार पर, इस समीकरण के आधार पर अपन ने दूसरा समीकरण और ज्ञात किया, V/I बराबर R बराबर नियतांक, अर्थात चालक के सिरों के विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है और उस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह भी ओम के नियम का कथन लिखा जा सकता है स्टूडेंट। और इस आधार पर यह भी बताया जा सकता है कि चालक के सिरों के विभवांतर और धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है और उस सरल रेखा का जो ढाल है वो चालक के प्रतिरोध को व्यक्त करता है। तो आज की क्लास का एक टॉपिक था अपना ओम का नियम, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
नोट्स आपको तैयार करने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम का नियम क्या होता है, ये अपन ने यहां पर तैयार किया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स तैयार करने हैं आपको इसके। ओके स्टूडेंट, यदि फिर भी आपको इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो अपने कंफ्यूजन और डाउट मुझे शेयर कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।